हेलो स्टूडेंट, मनोज झा मैथ फन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री में का क्लास लेने जा रहे हैं अभी। इससे पहले हमने 8.1 का सारा सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं। आज करने जा रहे हैं 8.2। 8.2 से पहले हमें वैल्यू कुछ याद रखने पड़ती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 का, जो हम लास्ट वीडियो में आपको हम बता चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में, एक्सरसाइज 8.2 का। अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशन करेंगे 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब इसका वैल्यू को पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। कॉस 30 का वैल्यू होता है, ये भी होता है हाफ। ऊपर जब ये √3 इंटू √3 मल्टीपल होता है तो कितना हो जाएगा? √9। 9 का स्क्वायर, 9 का रूट निकलेगा 3। 3 2 2 जा 4। फिर प्लस ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1/4। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 4, और ये जाएगा 3 + 1, यानी क्या है? 4/4 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट का सेकंड वैल्यू पुट कीजिए। 2 इंटू 1045 1 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर प्लस कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, इसका होल स्क्वायर। फिर माइनस साइन 60, इसका भी वैल्यू होता है √3/2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम चीज हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 = 2। आंसर सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है जो cos 45 डिग्री डिवाइडेड sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए। सिंपल है, इसका भी वैल्यू आपको बैठाते जाइए। तो इसका हम वैल्यू बैठाएंगे तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। फिर sec 30 का वैल्यू क्या होगा? 2/√3। फिर प्लस cosec 30 कितना हो जाएगा? 2/1। अब यहाँ पर क्या होगा? 1/√2, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, बस आंसर निकलेगा। फिर यहाँ एलसीएम आएगा, ये दोनों का स्क्वायर रूट, एलसीएम लेंगे तो आएगा √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 2√3। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड में क्या, ये तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस क्या हो जाएगा? √3। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे आगे सॉल्यूशन? ये हो जाएगा मेरा 1/√2, ठीक है, इंटू √3। नीचे हमारा क्या है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू √3 प्लस का 1। ठीक है, अब इसको हम रेशनलाइजिंग कर देंगे, इस साइन से साइन को चेंज कर देंगे। -1 डिवाइडेड √3 -1, जो यहाँ है वही चीज से हम क्या करें? मल्टीपल कर दिया, सिर्फ यहाँ प्लस था माइनस रखें। जब ये दोनों ऊपर मल्टीपल हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? √3। नीचे हमारे पास में जो है ये कितना आ जाएगा? 2√2, और इसके साथ ये हो जाएगा √3 -1। अभी हमारे पास क्या a+b इंटू a-b है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? a², यानी कि a के प्लेस पे √3 है, इसका स्क्वायर लगेगा, -1 है, 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये दोनों मल्टीपल बनेगा, 3 -√3 डिवाइडेड क्या हो जाएगा? 2√2 ऐसे रखिए। अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3 3 -1। अब हो जाएगा मेरे पास 3 -√3 डिवाइडेड 2√2 इंटू 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा।
यहाँ पर हो गया 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड में कितना होगा 2 इंटू 2 मल्टीपल हो जाएगा 4 रूट 2। अब इसको फिर क्या करेंगे हम तो रेसलाइजिंग कर देंगे रूट 2 से रूट 2 डिवाइडेड रूट 2 मल्टीपल कर देंगे। जब ये मल्टीपल हो जाएगा तो कितना होगा 3 रूट 2 माइनस ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा कितना हो जाएगा रूट 6 अपॉन ये जब मल्टीपल हो जाएगा तो 4 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 डिवाइडेड में हमारा क्या हो जाएगा 8। अब तो इसमें कोई कॉमन भी नहीं आ रहा है, ये ना कैंसिल हो सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 4 नंबर को भी सॉल्व करते हैं। इस सब क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट रखता है उसका वैल्यू याद रखना। वैल्यू का हमने ट्रिक बहुत अच्छा दिए हैं, उसका यूज कीजिए और आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जैसे हम लोग कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में करते आए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कर रहा है, 4 नंबर। फर्स्ट का 4 क्या कहता है, देखिए फर्स्ट का 4 कहता है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड में हमारा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी कोई क्वेश्चन में इसमें दम नहीं है, सिर्फ आपको इसको याद रखना है, इसका वैल्यू और वैल्यू पर इसको सेट करते जाइए और आराम से इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कर सकते हैं। अब हमारा देखिए साइन 30 जो ट्रिक फार्मूला बताए, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, tan 45 1, cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या है sec 30, cos 30 का होता है क्या √3/2 तो 2/√3 प्लस cos 60 हाफ, cot 45 1। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका, ये सब एलसीएम क्या आएगा 2√3। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 1, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2√3, इसमें से डिवाइड करेंगे तो आप क्या हो जाएगा √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 इंटू 2 4 माइनस का 4। फिर नीचे यहाँ ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो इसका भी एलसीएम आएगा मेरा 2√3। 2√3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, फिर प्लस 2√3 में ये 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा मेरे पास √3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो √3, फिर यहाँ प्लस ये रूट, इसका डिनोमिनेटर में क्या है कुछ नहीं है तो 1 समझते हैं, तो 2√3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही बचेगा 2√3, तो ऐसे रखिए। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, देखिए यहाँ बच गया 2 प्लस √3 और ये माइनस है ये प्लस है तो कितना बच जाएगा मेरे पास माइनस का 3, सॉरी एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा 2√3, यह -4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा मेरे पास -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए यहाँ पर है 4, फिर यहाँ क्या है 2 टाइम्स √3 1, एक बार √3 तो कितना हो जाएगा प्लस 3 रूट कितना हो जाएगा 3। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम फिर करेंगे रेशनलाइजिंग कर लेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे, रेशनलाइजिंग कीजिए इसको। रेशनलाइजिंग करने के लिए हमें क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग कर दीजिएगा और रेशनलाइजिंग करके इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा और इस टाइप से हमारा ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ नहीं है, आप चाहेंगे तो आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को आप रेशनलाइज कर लोगे, रेशनलाइजिंग करना तो आपको आता होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। फर्स्ट का 5 क्या कहता है, फर्स्ट का 5 है
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे तो इसका वैल्यू हमें सॉल्व करना है कि भी तो सिंपल ही है, सिर्फ वैल्यू याद रखना है, वैल्यू याद रख के इस पर सेट कर देना है और आराम से आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे देखिए 5 को 5 रखेंगे इंटू कॉस 60 डिग्री, क्या होता है कॉस 60 का हाफ होता है, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस 4 होगा इंटू सेक 30 कितना हो जाएगा तो 2/√3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड हमारे पास में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन का वैल्यू क्या है साइन 30 का वैल्यू कितना हाफ, तो हाफ इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस cos 30 को होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसके जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/4, फिर प्लस ये कितना 4 इंटू 2 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर तो 2 इंटू 2 4 और नीचे कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4। अब सबको सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा ऊपर सोल्यूशन करेंगे दोनों मल्टीपल होगा 5 इंटू 1 तो 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड यहाँ भी इसको एलसीएम लीजिए, यहाँ पे हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ऊपर अब क्या होगा एलसीएम लेंगे 3 और 4 का जो हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का जो हम एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम कितना आएगा 12, ये हमारा हो गया 12। ये 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को आप क्या करोगे 5 से मल्टीपल करोगे कितना जाएगा 15, फिर प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 को 16 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 64 माइनस फिर ये 12 को इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या हम समझते हैं 1 है तो 12 होगा, 12 को 1 से मल्टीपल करेंगे 12, नीचे फिर दोनों का 1 बाई जो है सो 4 और प्लस 3/4 इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 4 और 1 प्लस हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों मेरा प्लस में है तो ये दोनों को पहले प्लस कर लेंगे हम 5 + 4 कितना बन जाएगा 9, 6 + 1 मिलके होगा 7 माइनस 12 अपॉन कितना हो जाएगा 12, नीचे हमारा कितना हो जाएगा 4/4 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचेगा इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और ये 7 से 1 माइनस करेंगे तो 6/12 यानी कि 67/12 जो होगा ये इसका जो है सो हमारा आंसर हो। यानी कि इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट में जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम जाएंगे इसी का एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखना, एमसीक्यू जो हमारे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में आजकल ज़्यादा पूछने लगे हैं इसलिए एमसीक्यू को ध्यान से देखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर जो ऑप्शन रहता है उसी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए 2 का फर्स्ट क्या कर रहा है 2 का फर्स्ट हमारा है जो 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल है तरीका है जिनको कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका सबका आप क्या करेंगे तो इसका वैल्यू बैठाते जाइए और वैल्यू बैठा के इसका आराम से आप आंसर निकालें। हमारे पास इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे दिया हुआ है जो इसका वैल्यू क्या sin 60 होगा, फिर पूछ रहा है दूसरा बी इसका ऑप्शन पूछ रहा है जो cos 60 होगा, सी पूछ रहा है जिसका tan 60 होगा,
और डी पूछ रहा है जो sin 30 होगा। इसमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट कैसे करें, इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1030 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 डिवाइड, फिर यहाँ 1, फिर क्या है 1030, तो 1/√3, इसका स्क्वायर लगा हो तो इसको हम स्क्वायर लगा देंगे। 2 बाई क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/3। इसका डिनोमिनेटर में नहीं पूछा था कितना है, 1 है। अब सॉल्व कीजिए 2/√3। अब यहाँ करेंगे दोनों का एलसीएम आएगा तो एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 जो 2/√3, ठीक है, डिवाइडेड ये कितना आ जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3 ये ऊपर चला जाएगा 4, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि आया कितना मेरा 2/2 टाइम्स √3। इसको रेशनलाइजिंग कर दीजिए √3/√3 से, कितना हो जाएगा मेरे पास, ऊपर हमारा कितना चला जाएगा। तो हमारे पास रेशनलाइजिंग करने की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, यहाँ पे जब इसको मल्टीपल करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2/√3, ठीक है, √3 ऊपर गया 4 इतना, यानी कि 3/2√3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करना ही पड़ेगा, √3/√3 से इसको रेशनलाइज करेंगे। अब क्या बन जाएगा 3√3 डिवाइड में कितना होगा 2 इंटू 3, यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया मेरे पास √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, अब बताइए, इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है, तो ये होता है मेरा √3 का वैल्यू। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका तो होता नहीं, इसका होता है 1/2, इसका जो वैल्यू होता है कितना √3 होता है, और साइन का 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा सही होगा। तो इस टाइप से एमसीक्यू क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सारे एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा एमसीक्यू नंबर कह रहा है सेकंड, इसी का सेकंड क्या कर रहा है ध्यान से देखना है, कह रहा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1, फिर यहाँ माइनस tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर +1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड में 1 + 1, कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा 0, ये हमारा 0 आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में हमारा कह रहा है जो ये ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, ये चीज हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जो tan 0 इसका आंसर होगा, ये फर्स्ट नंबर, इसके बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 1, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर में दिया हुआ है sin 45, और डी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 0। तो अब देखिए हमारे पास sin 45 का तो वैल्यू होता नहीं है 0, ये तो हो नहीं सकता है, ये 1 तो आया नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू ये तो होता नहीं है, तो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सो वो हमारा सही है। इसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यू इसी का जो है थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा साफ करते हैं इसको, उसके बाद थर्ड पे जाएंगे। वैल्यू याद रखिए, आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 का थर्ड क्या कहता है हमसे, 2 का थर्ड कह रहा है जो sin 2a इजिकल टू 2 sin a, ठीक है, इज ट्रू व्हेन ए को क्या रखें, व्हेन ए क्या रखें, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 30 डिग्री,
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 45 डिग्री। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जो 60 डिग्री। इसमें हम क्या रखें, ए का प्लेसमेंट हम क्या रखें कि ये दोनों को ये सॉल्व कर दे। अब देखिए थोड़ा देखिए, अगर यहाँ पर हम जीरो रखते हैं, इसको चेक करते हैं पहले, जीरो रखते हैं तो यानी कि साइन 2 इंटू जीरो यानी कि कितना हो गया, साइन, ये तो हो जाएगा जीरो, साइन जीरो। ठीक है, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू होता है हमारा जीरो। फिर देखिए 2 साइन ए, ठीक है, 2 इंटू साइन, साइन ए के प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं, इसको पहले हम यूज करके देख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा जीरो। अब देखिए 2 इंटू साइन जीरो का वैल्यू कितना हो, जीरो। जब ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, जीरो। दोनों में जीरो आ रहा है ना, दोनों में जीरो। मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, ये ही आंसर होना चाहिए सही। अगर हम इसको रखते हैं, बी नंबर ऑप्शन रखते हैं, बी से रखते हैं, तो अगर इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 2 साइन 30, तो 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 1/2 इंटू 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर तो क्या जाएगा 1, यानी कि 30 रखते हैं तो ये बनता है √3/2 और ये बनता है 1, जो इक्वल नहीं है। यानी क्लियर है, जो यहाँ पे ना ये वैल्यू ना ये वैल्यू ना ये वैल्यू, सही वैल्यू क्या होगा, ए के प्लेस पे हम जीरो रखेंगे। क्लियर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ऑप्शन हमारा दिया हुआ है जो क्या, cos 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साइन 60 होगा, साइन 60 होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है tan 60 होगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जो क्या, साइन 30 होगा, साइन 30 होगा। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 है, 2 रखें इनटू इसका वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइड, फिर यहाँ 1, फिर माइनस, फिर tan 30 1/√3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लीजिए। ये ऊपर मल्टीपल हो जाएगा 2/√3 डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो गया 2/√3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 1, कितना हो जाएगा 2/√3। और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा 3/√3। 3/√3 से किसी का वैल्यू होता नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रेशलाइजिंग कर देते हैं। तो √3/√3 से रेशलाइजिंग कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√3 और डिवाइडेड में ये कितना बन जाएगा 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा √3। तो ये √3 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का, नहीं tan 60 का। यस, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ये नहीं होगा क्योंकि ये जो साइन 60 का वैल्यू होता है क्या, √3/2। cos 60 का क्या होता है, हाफ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मजा आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सो 5। जो 5 नंबर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, उस पर ध्यान देना है और आराम से इसको हम क्या कर देंगे तो सॉल्व कर देंगे। इसके बाद जो है इस क्वेश्चन के बाद फिर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम पहले क्लियर करते हैं 3 का। 3 हमारा क्या कह रहा है, 3 नंबर हमारा कह रहा है tan a प्लस b इज इक्वल टू है क्या, √3। ठीक है, इसके बाद कह रहा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, तो 1/√3। 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी, 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए और बी। यानी कि कहने का मतलब है जो 10a प्लस बी इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है जो आप ए और बी को वैल्यू निकालिए। जब ए और बी का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्वेश्चन कर रहा है ए का जो वैल्यू आएगा बी से बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी लिख सकते हैं। अब 10 में ही, यहाँ 10 है तो 10 में ही देखेंगे, 10 में ही √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 की जगह पे tan 60 डिग्री। यहाँ से tan हम कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। इसको हम बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा ये दिया हुआ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan में ही ये 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 30 डिग्री। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और इसमें हम फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम equation first and second we get, फर्स्ट और सेकेंड से फर्स्ट क्या कर रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकेंड क्या कर रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 90। अब ये a इज इक्वल टू अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो हमारे पास a का जो वैल्यू आ गया है वह कितना आ गया, 45। हमें b का भी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी में रख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन किसी में आप रख सकते हैं, फर्स्ट में ही हम रख देते हैं। वी गेट फर्स्ट हमारा क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a का वैल्यू हमने निकाला 45 प्लस b इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। तो हमारा b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, और ये उधर जाकर क्या करेगा, तो माइनस कर देगा, माइनस हो गया। तो b इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो हमारा जो a का वैल्यू आया वह कितना आया, 45 डिग्री, और b का जो वैल्यू आया वह कितना आएगा, 15 डिग्री। क्लियर है, क्वेश्चन में कह रहा था कि a का वैल्यू b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो a का वैल्यू जो है b से क्या हुआ है, तो ज्यादा आया हुआ है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन में कह रहा है जो ट्रू एंड फॉल्स है, जो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जस्टिफाई करके बताना पड़ेगा जो ये सही है या गलत, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। चलिए इसको हम साफ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हमारा 4 का फर्स्ट कह रहा है जो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। कह रहे जब ये साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या ये होगा या नहीं होगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पर कहते लेट कर लेते हैं, जो a और b कोई भी एंगल है तो यहाँ पर हम कोई भी मान सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू मान लिए 60 डिग्री, b इज इक्वल टू मान लिए 30 डिग्री। आप कुछ भी डिग्री मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो LHS में क्या है, साइन a प्लस बी, ठीक है। यहाँ हो गया साइन a की जगह पर हम क्या रखेंगे, 60 प्लस 30, ठीक है। ये क्या बन गया, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो LHS में हमारा 1 आ गया। RHS क्या कहता है, RHS क्या कहता है, साइन a प्लस साइन b। तो साइन a के प्लेस पे आप रखेंगे 60 डिग्री और साइन b के प्लेस पे रखेंगे आप 30 डिग्री।
साइन 60 के वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है और साइन 30 के वैल्यू होता है हाफ। अब एलसीएम लेंगे यहाँ 2, यहाँ कितना हो जाएगा √3 + 1। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम स्लाइडिंग भी करेंगे तो भी ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड का, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वह क्या है, सही नहीं है। तो इस टाइप से हम इस सबको सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसी का हम एक और लेते हैं क्वेश्चन, इसी का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज ए थीटा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू को हम जैसे साइन थीटा क्या ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री रखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। फिर अगर हम रखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ। फिर रखते हैं साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। फिर इसके बाद हमारे पास में क्या होगा साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। फिर कितना होगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा तो 1। आप यहाँ पर देखिए बारी बारी से जब हम इसको रखते हैं, एक बार थीटा का प्लेस पर 0 रखें तो उसका वैल्यू बना 0, 30 रखें तो 0 से वैल्यू ज़्यादा आया हाफ आया। फिर इसका 45 रखें तो आया 1/√2, 60 रखें साइन का √3/2, लास्ट में साइन 90 रखें तो क्या हुआ 1, यानी कि देखिए 0 फिर हाफ फिर 1/√3 फिर √3/2 फिर 1। तो यानी कि ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। जब ये इंक्रीज हो रहा है तो वही क्वेश्चन में कर रहा है तो क्या ये इंक्रीज करेगा, तो यस ये क्या है ट्रू, हमारा ये क्या हो गया ट्रू कर हो गया। इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन में जो कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज। अब वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, अब थर्ड नंबर हमारा कह रहा है, थर्ड नंबर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा जो है आप थीटा के प्लेस पर आप पुट करो, थीटा के प्लेस पर अगर हम पुट करेंगे यानी कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1। फिर cos 30 का वैल्यू कितना होगा, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। इसको रेसलाइजिंग करेंगे तो 1 से क्या हो जाएगा कम। फिर आ जाएगा मेरे पास में cos 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। फिर इसके बाद हम निकालेंगे cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3/2। फिर इसके बाद cos 90 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0। अब देखो पहला जब हम 0 रखे तो 1 आया, फिर 30 रखें तो √3/2 आया। इसको रेसलाइजिंग करके सॉल्व करेंगे तो 1 से कम वैल्यू आ जाएगा। फिर cos 45 का वैल्यू 1/√2, इससे भी वैल्यू कम आ जा रहा है। फिर cos 60 का वैल्यू √3/2 रखेंगे। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या हो जा रहा है डिक्रीज किया। लास्टली में हमारे पास में क्या 1 था, अब लास्ट में 90 डिग्री पर आते आते हमारा क्या बन गया तो 0 बन गया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था जो cos थीटा जो है सो क्या इंक्रीज कर रहा है उसका वैल्यू, नहीं ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर है। इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन को आप जो है सो सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है जो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहीं पे देखो 4 नंबर इसी का क्या रहा है जो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कभी होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर साइन थीटा के जगह पे कोई भी डिग्री रखे और वही डिग्री कॉस थीटा के जगह पर रखेंगे तो क्या वो कभी इक्वल आएगा, कभी इक्वल नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इसका रखते हैं, इसका वैल्यू हम रख दें जो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 के वैल्यू कितना होता है 1/2। ये निकाल दें हम cos 30 का, cos 30 रखे फिर थीटा की जगह तो कितना हो जाएगा √3/2। ये दोनों आपस में कभी बराबर आया, cos 30 के वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 के वैल्यू कितना है √3/2, यानी कि ये दोनों ये भी स्टेटमेंट जो है सो सही नहीं है, यानी कि ये भी क्या है मेरा फॉल्स, ये भी मेरा फॉल्स हो गया। फाइनली अब लास्ट मेरा बचा हुआ है एक
ये पूछ रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए, फाइनली कॉट ए इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड कह रहा है, जो कॉट ए इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, और इसके बाद नहीं कह रहा है ए इज इक्वल टू क्या रखना है, तो हमें 0 डिग्री रखना है, ए इज इक्वल टू 0 रखना है, तो नॉट डिफाइंड, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास कॉट ए की जगह 0 डिग्री, यहाँ 0 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉट 0 के वैल्यू हमारा क्या, कॉट 0 का वैल्यू क्या, अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते, अगर याद नहीं है तो साइन 0 डिग्री डिवाइडेड कॉस 0 डिग्री, कॉस 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/0, तो 1/0 कितना है, 1/0 कॉट 0 डिग्री, क्वेश्चन एक बार फिर से देखें, जो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 0 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ हो जाएगा मेरा कॉट, तो कॉस ऊपर जाएगा, कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड साइन 0 डिग्री। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन हमसे क्या आ रहा है, जो कॉट ए वेयर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या ये नॉट डिफाइंड है, तो ये जो है सर नॉट डिफाइंड है, यहाँ क्या आ जाएगा ट्रू, ये हमारा ट्रू है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 8.2 का सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसी टाइप से सारे वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए जो फायदेमंद हो। आप लोग प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू स्टूडेंट।